ये एक स्कूल का बच्चा है जो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हुआ है, जिसको एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बेटे पीछे हो जाए। इस तरह के बच्चों के लिए मेरी उस्ताज़ा से भी एक गुजारिश है कि जब आप देखें कि कोई भी आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा जो है वो इन्फेक्ट हो गया है इस वायरल इन्फेक्शन के साथ, तो आपसे एक गुजारिश ये है कि आप उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए उन्हें ये बात बता दें कि उनको उस बच्चे को वो छुट्टी करा लें, एटलीस्ट एक हफ्ते की उसको जो है वो बेड रेस्ट दे दें या स्कूल से लीव दे दें, ताकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ना बने बाकी बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत ज़रूरी जो है एक सोशल मैसेज है जो उस्ताज़ा को देना एक उनकी एक जिम्मेदारी भी है और एक ड्यूटी भी है, कि ताकि बाकी बच्चे जो उनकी क्लास के हैं वो महफूज रह सके और उनकी एजुकेशनल कैरियर के ऊपर कोई असर ना पड़े। ताकि अगर एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है तो उसको हम बाकियों से सेग्रीगेट करके और उसके लिए भी आसानी रहेगी इम्प्रूव करने के लिए। वरना यही जब बच्चा बाकियों को इन्फेक्ट करेगा तो वो सिर्फ उन बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करेगा बल्कि पूरे खानदान को इन्फेक्ट करेगा, और इस तरह आहिस्ता 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 ये इन्फेक्शन हमारे पूरे माशरे में फैल जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि जो लोग इन्फेक्टेड हैं, जो बच्चे इन्फेक्टेड हैं, उनको स्कूल से लीव दे दी जाए, और ये फोर्स लीव होनी चाहिए ताकि इससे हमारा बाकी माशरा महफूज रह सके। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो नया मसला, नया वायरस शुरू हुआ आंखों का, तो मैं भी इसमें शामिल हो चुका हूँ। ये मेरी आंख आप देख सकते हैं स्वेल हो गई है, रेड हो गई हुई है। तो जैसे आपने बाकी पेशेंट को ठीक किया, मैं भी चाहता हूँ आप मेरी आंख का कुछ हल करें। अच्छा अहमद आइएगा प्लीज, आप तशरीफ रखें। कब से आपकी आंख किस तरह है? डॉक्टर साहब कल रात से तकरीबन 12-1 बजे। चिन रखें जरा, थोड़ी रखें अपनी, माथा साफ लगाएं प्लीज, आंख खोलिएगा। ये जो डिजीज है इसको एडिनोवायरल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, शुगर चश्म उर्दू में कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे बाकी वायरल्स होते हैं, जिस तरह कफ और फ्लू है, ये ऐसे वायरल है। अब आपकी एक आंख क्योंकि इसमें मुब्तला हो गई है, जो पहला हमारा जो बेसिक टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपकी दूसरी आंख को बचाया जाए। जी बिल्कुल। दूसरी आंख को बचाने के लिए जो सबसे जरूरी तदबीर है वो ये है कि जो टिश्यू आप इस आंख को साफ करने के लिए इस्तेमाल करें उसको दूसरी आंख पे नहीं लगाना। ठीक। दूसरा, जो इस अगर आपका हाथ इस आंख को लग जाए तो दूसरा वही हाथ आपने दूसरी आंख को नहीं लगाना। दूसरी आंख को आपने बचाना है। अपने हाथ धोने हैं ज्यादा से ज्यादा। हर आप कोशिश करें कि आपका हाथ आपकी आंख को टच ना करे। ठीक ठीक। अब आप तो जैसे इसके एक विक्टिम बन गए हैं, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके बाकी घर वाले बचे रहे। जी बाकी घर वाले ऐसे ही बच सकते हैं कि जब आप उनसे एक सेग्रीगेशन इख्तियार करें, अपना साबन, अपना तकिया, अपना तौलिया जो है उसको अलहदा कर लें। जी ठीक है। उसके अलावा रूम भी सेग्रीगेट कर लें जरा थोड़ा सा, ये जरूरी है। ये एक पीरियड है 5 दिन का। अगर आप इस 5 दिन के अंदर केयर करेंगे तो बड़ी जल्दी जो है इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमा के और आप रिकवर कर जाएंगे। दूसरा, कुछ ड्रॉप्स मैं आपको लिख के दूंगा, उन ड्रॉप्स को आपने इस्तेमाल करना है, बर्फ से टकोर करनी है। जी। काला चश्मा जैसे आप पहले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक जरूरी जो है तदबीर है, जिससे आपको जितना ज्यादा धूप से बचेंगे उतना ज्यादा आपकी आंख में दर्द और तकलीफ कम होगी। अब जैसे आपकी आंख में चुभन है, सोजिश है, दर्द है, तकलीफ है, लाली है, ये इन ड्रॉप से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मगर मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, हमारा टारगेट आपकी राइट आई है, क्योंकि लेफ्ट आई यू आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपकी दाई आंख बची रहे, और इसको बचाने का जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो यही है कि आप हाथ ज्यादा से ज्यादा धोएं। कभी भी अपनी बाई आंख को हाथ लगा के राइट आई को गलती से भूल के भी ना लगाएं, ताकि ये 3 से 5 दिन का जब पीरियड गुजर जाए तो आप रिकवर कर जाएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से बेहतर हो जाएंगे।